अस्सलामुअलैकुम। अलाइड स्कूल फैज़ कैंपस गुजरांवाला जमात हजतम। मज़मून है हमारा मुतालिया पाकिस्तान। इसमें हमारा बाब नंबर 1 है पाकिस्तान की नज़रियाती असास। सबसे पहले हम इसके करेंगे मुख्तसर सवालात। यहाँ पे 6 मुख्तसर सवालात दिए गए हैं। पहला है दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। इसका जवाब आपको मिलेगा सफ़ा नंबर 10 पे। नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है, इसका जवाब आपको मिलेगा सफ़ा नंबर 4 पे। अक़ीदा रसालत की तारीफ़ करें, सफ़ा नंबर 7 पे। कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या इरशाद फरमाया, सफ़ा नंबर 15 पे। अब यहाँ फिर कभी नहीं के नाम से शौहर आफाक किताबचा कब और किसने जारी किया, सफ़ा नंबर 12 पे। और हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का क्या मकसद था, इसका जवाब आपको सफ़ा नंबर 12 पे ही मिलेगा। ये 6 मुख्तलिफ सवालात हैं जिनके जवाबात आपने यहाँ पे लिखने हैं। आइए हम इनके जवाबात देखते हैं। पहला सवाल जो है उसका जवाब देखते हैं। दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है, इसका जवाब है सफ़ा नंबर 10 पे, जो है आपकी बुक का पेज है। दो कौमी नज़रिए से मुराद है कि बरसगीर पाको हिंद में दो बड़ी कौमें हिंदुस्तान और मुसलमान आबाद हैं। ये दोनों कौमें सदियों तक एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल ना सकी। दो कौमी नज़रिए का मकसद क्या था, उससे क्या मुराद थी कि बरसगीर पाको हिंद जब बरसगीर था, जब मुसलमान और हिंदू एक साथ एक इलाके में रह रहे थे, तो हम उसको बरसगीर कहते हैं। तो उसमें दो बड़ी कौमें आबाद हैं, एक मुसलमान और दूसरी हिंदू हैं। और ये दोनों कौमें सदियों से एक दूसरे के साथ रह रही हैं, लेकिन ये फिर एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी आपस में घुल मिल नहीं सकी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इस्लामी नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद बरसगीर जनूबी एशिया के तारीख़ी हवाले से मुसलमानों को ये शऊर था कि वो इस्लामी नज़रिया हयात की बुनियाद पर दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ है। मतलब मुसलमान का दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ होने का नज़रिया ये था कि वो इस्लामी नज़रिया हयात की बुनियाद पर दूसरी कौमों से मुख्तलिफ है, यानी कि उनका नज़रिया इस्लाम जो है वो मुख्तलिफ है। वो इस्लामी असूलों को, इस्लामी तालीमात को फ़ॉलो करते हैं जो कि दूसरी कौमें फ़ॉलो नहीं करती। इस हवाले से उनका नज़रिया पाकिस्तान था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका अक़ीदा रसालत का क्या मतलब है। तो अक़ीदा रसालत का मतलब है रसूलों पर ईमान लाना, तमाम रसूलों पर ईमान लाना। और इस्लाम में आने के लिए इस चीज़ का लाजिम है कि आप रसालत को दिलो जान से तस्लीम करो और किसी किस्म का भी इसमें शक व शुबा नहीं होना चाहिए। कुरान मजीद और उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरचश्मा हिदायत मानना और इस बात को मानना कि अल्लाह ताला के जो आखिरी नबी हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इस चीज़ को मानना अक़ीदा रसालत का लाज़मी जुज़ है। और जो शख्स इस चीज़ का इनकार करता है वो मुसलमान नहीं हो सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए कायद-ए-आज़म ने क्या फरमाया। तो 1 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए फरमाया कि जो मगरिब का माशी निज़ाम है, मगरिब का जब यानी कि अंग्रेज़ों का जो माशी निज़ाम है, उसने इंसानियत के लिए नाकाबिल हल मसाइल पैदा कर रहा है कि ऐसे मसाइल पैदा कर रहा है जिसको हल नहीं किया जा सकता और ये लोगों के दरमियान भी इंसाफ करने में नाकाम रहा है, यानी कि मगरब का माशी निज़ाम अच्छा नहीं है। तो कह रहे हैं कि हमें दुनिया के सामने एक ऐसा माशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के सही तस्वुर मसावात और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो। यानी कि हमने मगरब के माशी निज़ाम को फॉलो नहीं करना, हमने अपना नया माशी निज़ाम पेश करना है दुनिया के सामने जो ऐसा हो, जो इस्लाम के असूलों पर हो, वहाँ पर मसावात हो और समाजी इंसाफ हो। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना माशी निज़ाम पेश करना है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है अकॉर्डिंग टू योर स्प्रिंग पैक के अब या फिर कभी नहीं के नाम से जो शौहर आफाक किताबचा है किसने और कब जारी किया था। तो 28 जनवरी 1933 को चौधरी रहमत अली ने अब या फिर कभी नहीं के नाम से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मशहूर किताबचा जारी किया था। इसके सफ़ात 4 थे और ये 28 जनवरी 1933 को पेश किया था, जारी किया था। किसने किया था? चौधरी रहमत अली। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बुनियादी तौर पर निजी मलकियत वाली कंपनी थी, प्राइवेट एक कंपनी थी जिसका मकसद क्या था, एशिया के ममालिक के साथ मुनाफा बख्श तजारत करना था, मुनाफा बख्श
तजारत करना था कि तजारत करें और वहाँ से वो फ़ायदा हासिल करें, और मुसलमानों को माशी तौर पर कमज़ोर करना था, क्योंकि उस दौर में मुसलमान हुकूमत कर रहे थे बरसगीर पर, तो उनको कमज़ोर करना था और मुसलमानों के इलाकों पर कब्ज़ा करना था, जिसमें वो कामयाब हो गए थे। ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद स्प्रिंग पैक पे जो आपका नेक्स्ट पेज आता है वो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, जिसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन है नज़रिया पाकिस्तान के अनासर नोट करें। इसका जवाब आपको सफ़ा नंबर 7 से 10 तक मिलेगा। आइए हम देखते हैं इसका जवाब। बुक का पेज नंबर आपको नज़र आ रहा है 7। नज़रिया पाकिस्तान के अनासर हैं। पहला जो इसका अनासर में से पहला जो है वो है अकायद। अकायद जो है बेसिकली अकीदे से है, ईमान रखना है किस पर? तौहीद पर, रसालत पर, आखिरत पर, मलाइका पर और अल्हामी किताबों पर ईमान लाना है। तौहीद मतलब अल्लाह ताला को एक मानना ज़रूरी है, रसालत तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है, और आखिरत पर ईमान रखना कि हम से आखिरत में सवालात जवाबात होंगे। मलाइका पर, फरिश्तों पर ईमान रखना है, और अल्हामी किताबें जितनी भी किताबें जो आसमानी किताबें हैं जो नबियों और पैगंबरों पर उतरी हैं उन पर ईमान रखना है। और अकायद के जो मजमुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? ईमान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इबादत, अरकान इस्लाम। जैसे कि आपको पता है कि इस्लाम के 5 अरकान हैं। पहला जो रुकन है वो है तौहीद और रसालत, यानी कि अल्लाह और रसूलों पर ईमान रखना है। दूसरा रुकन हमारा है नमाज, जो हम पर फ़र्ज़ है और इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका इस्लाम का तीसरा रुकन जो है वो ज़कात है, जो हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो अदा करे, और ज़कात जो है वो एक माली इबादत है। चौथा रुकन है रोज़ा, जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, जो इस चीज़ की इस्तिताअत रखता है वो इसकी रोज़े जो है रमज़ान के रोज़े रखे। और पांचवा रुकन जो है वो हमारा हज है, जो साहिब इस्तिताअत लोगों पर फ़र्ज़ है, जो इस चीज़ की इस्तिताअत रखते हैं कि वो हज बैतुल्लाह करें, वो जा सकते हैं बैतुल्लाह और अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत कर सकते हैं, उन पर फ़र्ज़ है। ठीक है, और जो उसके बाद तीसरा जो आपका पॉइंट है, जो आपकी अनासर जो है तीसरा है कानून की हुक्मरानी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बुनियादी कानून का सरचश्मा है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, और जो अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो कानून का सरचश्मा है। ठीक है, और कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून की बुनियाद है, यानी कि हमें जो कुरान और रसूल को मद्देनज़र रखते हुए अपने कानून बनाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अख़ुवत और मसावात है कि अख़ुवत और मसावात क्या है। अख़ुवत कहते हैं भाईचारे को, और मसावात जो है वो कहते हैं बराबरी को, और हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम दूसरों को जो हमारे दूसरे बहन भाई हैं उनको उनके साथ अच्छे से रहें, मसावात के साथ रहें, बराबरी का रखें। और इस चीज़ की मसावात की जो मिसालें हैं वो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से मिलती हैं कि उन्होंने जब लोग जो थे हिजरत करके मक्का में आए थे तो उन्होंने अख़ुवत और मसावात का उन लोगों को दर्स दिया था। ठीक है, उसके बाद है जी आपका अदलो इंसाफ, पाँचवा पॉइंट। अदलो इंसाफ के बगैर भी कोई भी माशरा नहीं तरक्की कर सकता। जहाँ पर अदल और इंसाफ नहीं रहता वहाँ पर जुल्म और ज़्यादती आम हो जाती है, वहाँ